हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बता रही हूँ लेडीज कार्डिगन का मेजरमेंट और आप पूरा लेडीज कार्डिगन कैसे बना सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, बीच में फिनिशिंग का और कई चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। फंदे आप अपने हेल्थ के हिसाब से डालेंगे, जिनके लिए आप बना रहे हैं उसके हिसाब से डालेंगे। और जो मीडियम टू लार्ज साइज का होता है उसमें हम 110 तक फंदे रखते हैं बैक साइड में। ये इसका बैक साइड है, तो इसमें 110 से 120 तक हम फंदे रखते हैं बैक साइड में, अगर आप मीडियम से लार्ज में बना रहे हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी वूल पे। अगर वूल बहुत ज्यादा पतली है तो आप 120 तक रखेंगे, अगर वूल थोड़ी सी मोटी है तो आप 110 से 115 तक फंदे रख सकते हैं। और कार्डिगन में जरूरी नहीं है कि आप पहले बॉर्डर बनाएं उसके बाद फंदे बढ़ाएं, उसके बाद वैसा कुछ नहीं है। नीचे से ही आप जितने फंदे आपको चाहिए उतने डाल सकते हैं और उसके बाद इसको ऐसे ही बना सकते हैं पूरा। जरूरी नहीं है बीच में फंदे बढ़ाएं, उतना ही इसको पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इसको पूरा आप बना सकते हैं। ये बैक साइड था। बैक साइड बनाना आसान होता है क्योंकि ये सिंपली आपने फंदे डाले, नीचे से आपको जैसा डिजाइन चाहिए आप वैसे डालेंगे, चाहे बॉर्डर डालें या ना डालें वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी डिजाइन डालें। और ऊपर इसको बनाते हुए जाएंगे, आर्म होल तक सेम ही बनता है। बट जो इसके फ्रंट के पार्ट्स होते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग होते हैं। अपना ज्यादा अगर आप बिगनर्स हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये आगे जो फ्रंट के पार्ट है वो बनते हैं। तो ये मैंने इसका लेफ्ट साइड बनाया हुआ है, ये लेफ्ट साइड है और मैंने इसमें 67 फंदे रखे हैं। यहाँ पे मैंने 68 डाले थे, लेकिन ये थोड़ा सा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया बॉर्डर पे, तो ये 67 फंदे हो गए हैं। ये 10 बटन पट्टी के फंदे हैं और एक ये जो लाइन बनी हुई है ये वाला है, तो ये टोटल 11 फंदे हो गए। बाकी जो जितने भी बचे उनमें ये डिजाइन बनाया है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इसलिए डाले हैं फंदे क्योंकि ये केबल डिजाइन है, तो इसमें थोड़ा सा जो स्वेटर है वो टाइट हो जाता है। और जितना बैक साइड में डालते हैं उसका हाफ हम फ्रंट साइड में डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए डाले क्योंकि ये केबल डिजाइन है। तो अब मैंने यहाँ से इतना इसको बना लिया है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है इसकी, ये वाली। यहाँ पे मैंने 2 लाइन ये डिजाइन डाला है। उसके बाद ये वाला डिजाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं बता दूंगी ये कैसे बनाया है। और ये एक केबल डाली है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बनाना। तो चलिए आज इसका दिखाती हूँ कि डिजाइन मैंने कैसे बनाया है। अब ये वाला बॉर्डर अगर आपको डालना है तो आपको फंदे मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने आपको फंदे चाहिए आप उतने डालिए। देखिए मैं दिखाती हूँ उसके बाद कि आपको इसको कैसे बनाना है। तो जितने आपको फंदे लेने हैं आप उतने ही लीजिए और उसके बाद आप फंदे डाल लीजिए। तो मैं फंदे डाल के, आप चाहे तो डिजाइनर फंदे डाल सकते हैं इस बॉर्डर के नीचे, और आप चाहे तो प्लेन जैसे फंदे डालते हैं वैसे ही डाल सकते हैं। तो सबसे पहले फंदे डालेंगे, नॉर्मली जैसे फंदे डालते हैं वैसे ही मैं डालूंगी और उसके बाद ये बॉर्डर शुरू करेंगे। कम ही फंदों पे दिखाऊंगी अभी मैं इसको, क्योंकि आप जितने चाहे उतने फंदे इसमें रखेंगे, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको थोड़े से फंदों पे दिखा देती हूँ कि ये बॉर्डर कैसे बनेगा। अब देखिए फंदे डाल लिए, उसके बाद आपने एक लाइन उल्टी करूंगी क्योंकि फंदे डाले हैं, इसके बाद वाली जो लाइन है ये उल्टी करूंगी मैं। तो फंदे डालने के बाद एक लाइन ऐसे उल्टी कर लेंगे। मैं नीचे से दिखा रही हूँ आपको, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे। देखिए तो ये टोटल 16 फंदे हैं जो मैंने डाले हैं। देखिए फंदे डालने के तुरंत बाद वाली जो लाइन थी वो मैंने उल्टी कर ली है। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब सीधी साइड में आपको क्या करना है,
नीचे से बता रही हूं आपको, ये लाइन उल्टी करनी है। देखिए पूरी लाइन आप उल्टी कीजिए, सीधी साइड से इस लाइन को आप उल्टी करेंगे। ये लाइन उल्टी कर ली। अब उल्टी साइड में देखिए आपको क्या करना है, फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे करके, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इसको ऐसे लपेटा। अब ये दो फंदों का एक कर देंगे ऐसे, फिर लपेटा, फिर दो फंदों का एक कर देंगे। ऐसे ये पूरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए फिर लपेटा, दो फंदों का एक, उल्टे बुनते हुए करना है, दो फंदों का एक ऐसे करके, दो फंदों का एक किया, फिर इसको ऐसे लपेटा, फिर ऐसे दो फंदों का एक कर दिया ऐसे करके, फिर धागा ऐसे लपेटा, फिर दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया। अब आप देखिए आपके पास दो फंदों का एक करने के बाद एक ही फंदा बच रहा है, तो उसको आप ऐसे ही बुन देंगे। फंदे आप इस लाइन को करने के बाद यहाँ पे आप फंदे गिन लीजिए, बाकी आप वैसे ही इसको कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए सीधी साइड में आ जाएंगे, तो सीधी साइड में ये लाइन आप पूरी सीधी बनेगी। देखिए तो देखिए ये इतना सही है और ये ऐसे बॉर्डर बन जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए नीचे से तो मैंने बता दिया है कि आपको इसको पहले एक लाइन आप पूरी उल्टी साइड वाली उल्टी डालेंगे और फिर सीधी साइड से आप ये वाली डालेंगे। अब देखिए फिर से वही करना है, वही कंटिन्यू करना है। टोटल में 4 लाइन होती हैं। अब देखिए उल्टी साइड आ गए, फिर ये लाइन पहले उल्टी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आप उल्टी करेंगे, फिर सीधी साइड पलट लेंगे इसको, तो ये ऐसे दिखेगा। अब फिर से आपको सीधी साइड में उल्टी लाइन डालनी है और फिर उल्टी साइड से वही बॉर्डर बनाना है जैसे मैंने बताया है आपको। नीचे से आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया। फिर जो अभी मैंने यहाँ सीधी साइड में सीधी लाइन डाली, वहां से आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। देखिए सीधी लाइन डाली, फिर उल्टी डाली, और फिर उल्टी लाइन डालेंगे सीधी साइड में ऐसे। तीसरी लाइन है, फिर अब उल्टी साइड पलट लेंगे इसको और वही वाला करेंगे आप। उल्टी साइड में इसकी जालियां बनती है, तो एक फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करके इसको एक बार ऐसे लपेटेंगे, दो फंदों का एक करेंगे। पूरी लाइन को ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। दो फंदों का एक किया, फिर इसको ऐसे लपेटा, फिर दो फंदों का एक करेंगे, फिर ऐसे लपेटा, फिर दो फंदों का एक करेंगे, फिर ऐसे लपेटा, दो फंदों का एक करेंगे, ऐसे लपेटा, ऐसी पूरी लाइन कर देंगे लास्ट तक। फिर लपेटा, एक करेंगे। अब लास्ट में एक बचेगा, उसको ऐसे बुन देंगे और अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे ये बनता हुआ जाएगा ऊपर तक। थोड़ा सा वूल में शाइन आ रही है क्योंकि लाइट कलर का वूल है तो इसमें शाइन आ रही है, लेकिन ये ऐसे आप देखिए
यहां से आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब आपने ये वाली लाइन डाली, अब आपको एक सीधी, एक उल्टी, फिर एक उल्टी, फिर ऐसी करना है जो मैंने अभी बताया। तो ये ऐसे दिखेगा नीचे से, क्योंकि मैंने नीचे से थोड़ा इसको एक लाइन कम डाल के दिखाई, क्योंकि नीचे से नहीं तो इसमें गैपिंग आ जाती, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। स्टार्टिंग से आपका ऐसे दिखेगा। ये यहां से देखिए रिपीटेशन है इसका, तो सीधी साइड में है तो इसलिए पूरी लाइन सीधी बनेगी। 4 ही लाइन का है तो इसलिए ऐसे बार बार ये रिपीट होता हुआ जाएगा। उल्टी साइड में हम डिजाइन डालते हैं और सीधी साइड में ये सीधी लाइन बनती है, फिर उल्टी बनेगी उल्टी साइड, फिर एक सीधी साइड में उल्टी बनेगी, फिर आप ऐसी जाली वाला डालेंगे। तो वही आप बार बार रिपीट करेंगे। अगर आपको ज्यादा चौड़ा बॉर्डर चाहिए, अगर आपको कम चाहिए तो आप ऐसी कीजिए इसको। ये ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। तो ये टोटल 67 फंदे हैं और आपको इसको कैसे करना है, यहाँ से ऊपर भी कैसे बनाना है। स्टार्टिंग से ही ऐसे बनता है ये, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। अगर आप बॉर्डर डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं तो इसी तरीके से आप नीचे से ही बनाएंगे इसको। अब जब हम लेफ्ट साइड बनाते हैं तो जब हम फंदे डालेंगे, फंदे डाल के आप इस तरीके से, ये इस साइड आता है, मतलब ये उल्टी साइड है। तो अगर पहले आपकी उल्टी साइड आती है, जैसे आपने फंदे डाले और ये साइड आपकी तरफ आ रही है, तो ये आपकी बटन पट्टी रहेगी। मतलब उल्टी साइड से जो जहां से स्टार्ट होगा वहां से आपकी बटन पट्टी स्टार्ट होगी। तो मैंने सीधी सीधी वाली डाली है, दोनों साइड ये सीधी सीधी है, और बाकी फंदों को आप बना लेंगे पूरा उल्टा। तो अब यहां से देखिए सीधी साइड में आ गए, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये सीधी साइड से आप इसको शुरू करेंगे। ये मैंने जितने भी फंदे डिजाइन के अलावा बचे हैं वो मैंने प्लेन रखे हैं, तो शुरू से ये फंदे प्लेन है। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यही स्टेप्स फॉलो करके आप इसी तरीके का कार्डिगन बना सकते हैं। तो ये 2 4 6 8 फंदे ये प्लेन है। फिर यहाँ से ये केबल वाला डिजाइन मैंने बनाया है, तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये 4 फंदों में केबल बनानी है, तो हर बार आपको जब भी आप केबल ट्विस्ट करेंगे तो पहले पीछे से ये बाद के 2 फंदे ऐसे पकड़ेंगे। पहली लाइन से आप ऐसी करेंगे अगर आपको ऐसी डिजाइन चाहिए। और ये जो पहले के हैं वो इस पे लेंगे, लेफ्ट वाले पे, फिर इनको भी लेफ्ट वाले पे लेके और इनको सीधा बना देंगे, चारों फंदों को ऐसे करके। 1 2 3 4। अब धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। तो ये तो हो गया केबल डिजाइन जो मैंने दोनों साइड डाला। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन आप डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन आपको चाहिए। और ये फिर मैंने 6 फंदे बीच में सीधे रखे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि सेम पैटर्न आपका जो भी है डिजाइन तो आप सेम डालते हैं, लेकिन जो आप बुनते हैं इसको ये भी सेम पैटर्न में होना चाहिए। जितना गैप इसमें है उतना इसमें होना चाहिए। स्टार्टिंग से देखिए ये एक जैसा बना हुआ है, जैसे इधर से बना हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड में बना है, वैसे ही सेम टू सेम ये लेफ्ट राइट साइड में भी है। यहाँ पे 10 बटन पट्टी के फंदे, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर 2 उल्टे, 2 ये 4 फंदों की केबल, फिर 2 उल्टे, ये फिर ये गैप, फिर ये 2 फंदे उल्टे, सेम इसमें भी बना हुआ है। तो इसको करने के लिए आप पहले राइट साइड बनाएंगे। ये जो राइट साइड है इसमें बटन होल्स आते हैं, राइट साइड में बटन होल्स आते हैं और लेफ्ट साइड में बटन हम लगाएंगे। तो इसलिए मैं पहले लेफ्ट साइड बना रही हूं। तो सेम इसको बनाने के लिए आप फंदों को उसी तरीके से बनाएंगे जैसे आपने राइट साइड में बनाया है। तो राइट साइड में तो हम सीधी साइड में हमें आइडिया होता है कैसे बनाना है, कितने फंदों का गैप रखना है, वो आप इसमें बना लेंगे। उसके बाद आप यहां से जब शुरू करेंगे इसको सीधी साइड, इसकी लेफ्ट साइड की जो सीधी साइड यहां से शुरू होगी, तो इसको देख के आप वैसे ही गैप रखेंगे। फिर ये लास्ट में इसकी बटन पट्टी आती है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये 6 फंदे मैंने बीच में सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके
2 फंदे उल्टे। अब बीच का जो डिजाइन है वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ। 16 फंदों का ये डिजाइन बनता है और बीच साइड में 2-2 फंदे उल्टे रखे हैं, तो टोटल ये 20 फंदों का डिजाइन हो गया। तो 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 1 2 3 4, इस 16 फंदों में से 4 फंदे पहले सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे केबल ट्विस्ट करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं ये हमें यहां बनाने हैं, तो इनको आगे से ऐसे पकड़ा, ऐसे करके, और पीछे वालों को उतारा और इस पे ले लिया ऐसे। अब ये भी इस पे उतारेंगे और इनको सीधा बनाएंगे। ये 4 फंदे सीधे बना लिए। अब फिर से ये जो 4 फंदे हैं इनमें भी ऐसे ही करना है, तो इनमें पहले बाद के 2 फंदे इस वाली पे लेंगे और इन फंदों को उतार के इस पे लेंगे। तो पहले ये वाली केबल ट्विस्ट की, उसके जस्ट बाद 4 फंदों में फिर से केबल बन रही है। तो केबल बनाने के लिए फंदों को इधर से उधर करना होता है। तो ये 4 फंदे हम ऐसे बनाएंगे सीधे, जिनको हम केबल ट्विस्ट कर रहे हैं। मतलब बीच में हमने 8 फंदों में केबल बनाई अलग अलग, एक बार इधर और एक बार इधर। फिर इधर 1 2 3 4 फंदे सीधे आ गए, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से मैंने 6 फंदों का गैप रखा है। आप चाहे तो जो भी डिजाइन आप चाहे डाल सकते हैं, या गैप के बदले आप वही केबल यहाँ पे फिर से रिपीट कर सकते हैं जो ये वाली केबल है। अब 6 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे। फिर से ये जो केबल है इसको हर बार केबल ऐसी, ये वाली ऐसी ट्विस्ट करनी है। एक बार ट्विस्ट करना है, एक बार सीधा बनाना है। तो ये अभी ट्विस्ट कर रही हूं मैं, पीछे से पकड़ा, पहली लाइन से बता रही हूँ। आप इसी तरीके से इस डिजाइन को अगर बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनाएंगे और आपका कार्डिगन इसी तरह से बन जाएगा। ये इन 4 फंदों को ऐसे फिर सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बटन पट्टी को सीधा रखने में काम आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये 10 फंदों के अलावा एक फंदा मैंने ये एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा हुआ है। 2 फंदे उल्टे बनाए, यहाँ तक आपका डिजाइन कंप्लीट हुआ। जितने भी फंदे आपको इधर थे वो कंप्लीट हुए। अब धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे। अब बाकी फंदे जो मैंने सीधे की वो बनाई है बटन पट्टी, वो इस तरीके से बन जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इस तरीके से। अब देखिए आपकी जो लेफ्ट साइड थी, अगर आपकी जब आपने फंदे डाले तो आपने सीधी साइड, उल्टी साइड से इसको स्टार्ट किया होगा। जैसे ही आपने फंदे डाले आपकी उल्टी साइड आती है। तो आप बटन पट्टी के लिए यहीं से क्या करेंगे, ये जो फंदा है, चाहे आप उल्टे सीधे की बटन पट्टी बना रहे हैं या सीधे सीधे की जैसे मैं बना रही हूं, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे। इससे बटन पट्टी स्ट्रेट रहती है। जो लाइन आई है साइड में ये वाली, ये स्ट्रेट रहेगी। और फिर उतारने के बाद फिर धागा पीछे करेंगे, बाकी फंदे जैसे आपने बनाए होंगे उनको बना देंगे। मैंने सीधे सीधे बनाए हैं तो इनको सीधा बना देंगे। ये हर बार उल्टी साइड में करना है, लेफ्ट साइड जब भी आप आएंगे स्टार्टिंग में करना है। जब भी उल्टी साइड आएंगे तो स्टार्टिंग में करना है ये। अब ये बटन पट्टी के 10 फंदे बनाए। अब जो फंदा हमने इधर से ऐसे उतारा था ये वाला, इसको इस तरीके से बुनना है। उल्टा धागा अपनी तरफ किया, ये इस तरीके से उल्टा बना दिया इसको ऐसे, और बाकी फंदे उल्टे सारे मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने डिजाइन डाला है मैं उल्टी लाइन उसी हिसाब से बनाऊंगी और ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये सब पूरे फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे उल्टी साइड पे। तो ये पूरी लाइन उल्टी करती हूँ, फिर सीधी से दिखाती हूँ कैसे करना है इसको।
अब ये उल्टी लाइन कर ली। अब देखिए सीधी साइड में आ गए। फिर से स्टार्टिंग के जो प्लेन फंदे हैं वो हर बार ऐसे ही बनाने हैं, सीधे सीधे 8 फंदे। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये केबल वाले हैं तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे पहले। ये 2 फंदे भी हर बार उल्टे ही आएंगे इस साइड से। अब धागा पीछे करेंगे। जिन 4 फंदों में हमने ये केबल ट्विस्ट की थी, देखिए ये वाली, उनको इस लाइन में सीधा बनाएंगे। एक लाइन में उनको सीधा बनाएंगे, फिर उल्टी लाइन करने के बाद एक लाइन में उनको ट्विस्ट करेंगे। तो ये सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर ये 6 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहां से ये दूसरा वाला डिजाइन शुरू हो रहा है जो बीच में मैंने ये डाला है। तो इसको बनाने के लिए अब 6 लाइंस का ये वाला डिजाइन है और ये 4 लाइंस का। तो 2 फंदे उल्टे बनाए, अब 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब केवल हमें ये वाली वैसी ही ट्विस्ट करनी है, बट ये जो 2 फंदे इधर आएंगे, ये 2 इधर जाएंगे। तो ये वाले फंदे पहले इस सलाई पे ऐसे पकड़ेंगे, देखिए ऐसे, और एक पीछे वालों को पहले उतार देंगे, आगे वालों को, और ये इस पे लेंगे ऐसे करके, फिर इनको भी इस पे उतारेंगे और पीछे से धागा पीछे रखेंगे और इनको सीधा बनाएंगे। 1 और 2, 3 और ये 4। अब बीच में 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इधर वाली केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो ये जो 2 फंदे हैं ये इधर जाएंगे और ये 2 वाले इधर आएंगे। तो इधर ये वाले फंदे हम इधर कर रहे हैं और इधर के इधर कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो केबल है ये इस साइड को जा रही है। तो यहाँ पे पीछे से ऐसे पकड़ा और आगे वालों को इस पे लिया, इनको भी उतार के सीधा बना देंगे। 2, 3 और 4। 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 उल्टे। फिर से ये गैप वाले जो सीधे फंदे हैं उनको 6 सीधे फंदे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे। फिर से वो जो बीच वाली केबल है वो आ गई, तो उसमें 4 फंदे हैं वो सीधे बनेंगे इस लाइन में, 2, 3 और 4। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे इधर के और ये इधर के भी हर बार उल्टे ही आएंगे। अब देखिए ये बटन पट्टी से पहले वाला जो सीधा फंदा है वो आ गया, इसको ऐसे उतारेंगे ऐसे करके और बाकी फंदों को सीधा बना देंगे। सीधी साइड है ये, सीधा बना देंगे इनको। दोनों साइड से ये पट्टी सीधी सीधी लाइन आती है इसकी, दोनों साइड से इसको सीधा ही बुनना पड़ता है तब ये ऐसा बनता है। अब देखिए ये बटन पट्टी है, इधर पलटा हमने, यहाँ से बटन पट्टी शुरू हो रही है, वही मतलब जो लाइन हमने यहाँ पे की वो इधर भी है। तो इसके लिए सीधा रखने के लिए इसको क्या करेंगे, एक फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके हर बार इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और धागा पीछे करके सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। बटन पट्टी के फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके जो हमने उधर से ये वाला फंदा उतारा हुआ है इसको इस तरीके से उल्टा बनाएंगे, तब जाके ये दोनों साइड से ऐसे सीधा, ये जो सीधा दिख रहा है इसीलिए दिखता है क्योंकि उधर से उतार के हम इसको इधर से ऐसे उल्टा बनाते हैं और बाकी सारे जितने भी फंदे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, डिजाइन के अकॉर्डिंग बना देंगे उनको। तो मेरे डिजाइन के हिसाब से ये सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे उल्टी साइड में, तो मैं इनको उल्टा बना लेती हूँ। अब 5वीं लाइन में सीधी साइड में आ गए, ये फंदा उतारा और जो हमने
ये वाले गैप के फंदे रखे हैं, ये हर बार हम ऐसे सीधा ही बनाएंगे क्योंकि इनमें कोई डिजाइन नहीं है। एक साइड से सीधे बन रहे हैं और एक साइड से उल्टे बन रहे हैं। तो ये बनाए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब ये वाले जो केबल के फंदे थे पहले हमने सीधे बनाए थे, इस बार इनको ट्विस्ट। तो ऐसे पहले बैक साइड से दूसरे पीछे के फंदे लेने हैं। हर बार ये ऐसी ट्विस्ट होगी, जितनी बार भी आप इसको ट्विस्ट करेंगे। पहले वाले उतारे और ये इस पे लिए आगे ऐसे करके। अब ये वाले भी इस पे उतार के सीधा बना दिया। 1 2 3 और ये 4। तो ये केबल ऐसे ट्विस्ट होती हुई जाएगी। अब ये 2 फंदे उल्टे, गैप के फंदे आप जितने चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ये 6 फंदे सीधे, लेफ्ट साइड में इसलिए बता रही हूँ, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना कार्डिगन को, बाकी सारा बहुत इजी है। अब देखिए ये वाला जो डिजाइन है इसकी लास्ट रो है ये सीधी साइड से, तो 2 फंदे उल्टे बना दिए। अब केबल हमें यहीं पे ट्विस्ट करनी है 2 फंदे उल्टे के बाद। तो ये जो बाद के फंदे हैं इनको आगे से ऐसे पकड़ेंगे और इनको उतार देंगे पहले वालों को। फिर इनको लेंगे और ये केबल को ट्विस्ट कर देंगे। 1 2 3 और 4। अब बीच में 8 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 4 फंदों की भी केबल ट्विस्ट करेंगे। पीछे से पहले बाद के 2 फंदे ऐसे पकड़ेंगे और पहले वालों को उतार के इस पे ले लेंगे। अब इनको सीधा बनाएंगे और ये डिजाइन बन जाएगा। इतना ही बार बार इन्हीं 6 लाइंस को रिपीट करना है। और ये 5वीं लाइन है, इसके बाद उल्टी साइड से उल्टी लाइन आएगी, फिर इसको ऐसे रिपीट करना है। 2 3 और ये 4। फिर ये 2 फंदे उल्टे ही जाएंगे हर बार। ये गैप के फंदे 6 फंदे सीधे रखे हैं, इनको सीधा ही बनाना है। आप चाहे जैसा भी बना रहे हैं, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपने फंदों को एडजस्ट करके अपना डिजाइन बना सकते हैं। ये सीधे बन गए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये वाली केबल को पीछे से पहले 2 फंदे लेंगे, फिर इनको उतार के सीधा बनाएंगे ऐसे करके। फिर 2 फंदे उल्टे। अब जहाँ पे बटन पट्टी डाली है वहीं पे आ गए, तो इसको धागा पीछे करेंगे, ये फंदा उतारेंगे ऐसे, बाकी फंदों को सीधा बना लेंगे। तो लेफ्ट साइड में बटन पट्टी, जब हम सीधी लाइन में आते हैं तो लेफ्ट साइड की बटन पट्टी एंड में बनती है। जो राइट साइड की बटन पट्टी होती है वो सीधी साइड के स्टार्टिंग में बनती है। बस यही फर्क होता है दोनों में। तो इस तरीके से फंदों को एडजस्ट करना है। जितने फंदे बचते हैं उनको आप ऐसे साइड में प्लेन रखिए, बीच में रखिए, या फिर इनमें भी कोई केबल डालिए। इसी तरीके से आप फंदों को एडजस्ट करके आराम से ऐसे कार्डिगन बना सकते हैं, जो भी स्वेटर आप बनाना चाहते हैं। तो बटन पट्टी बनाने में बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, सीधी दोनों साइड से सीधी बना रहे हैं, तो आप एक लाइन ये वाली डाल लीजिए और 2 फंदे जो मैंने बताए हैं, इन 2 फंदों में ये वाली लाइन बनती है। तो अभी एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप लेफ़्ट साइड शुरू करते हैं तो आपने स्टार्टिंग से फंदे डाले। अगर आपने नीचे से बॉर्डर डाला है तो तब आप उस बॉर्डर के बाद ये स्टेप करेंगे जो मैंने बताए हैं। और अगर आपने बॉर्डर नहीं डाला है तो नीचे से ही बटन पट्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आपने फंदे डाले हैं। तो उसके लिए आपको शुरू में ही ये करना है। देखिए
लेफ़्ट साइड के लिए बता रही हूँ, उल्टी साइड में ही शुरू करना है। ये फंदा बनाया पहला, धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा ये उतारा, तो इससे आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आ जाएगी। उसके बाद आपको एक सीधे एक उल्टे की चाहिए बटन पट्टी या सीधे सीधे की चाहिए, आप उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये मैंने सीधे की बनाई है, ऐसे सीधे सीधे इसको बना लेंगे तो बटन पट्टी आपकी सीधी सीधी बन जाएगी। ये बना लेंगे ऐसे, 10 फंदों की है तो 10 फंदे बना लेंगे। अब जो ये, क्योंकि मैंने सीधी साइड से ये फंदा उतारा हुआ है इसलिए मैं इधर से इसको ऐसे बना रही हूँ, नहीं तो आप पहले सीधा बनाएंगे, उसके बाद आप ये वाली फंदे से स्टार्ट करेंगे। बाद में ये वाला फंदा जो मैंने करा है वो बाद में स्टार्ट होगा, पहले ये पूरी उल्टी लाइन होगी उसके बाद होगा वो, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तब बता रही हूँ। बट अगर आप कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं उसके बाद आप बटन पट्टी शुरू कर रहे हैं तो आपका सीधी साइड से इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने सारी लाइंस में बताया है उसी तरीके से आपको ये करते हुए जाना है। बहुत ही आसान है। और जितने भी फंदे होते हैं, जितना हम बैक साइड में फंदे डालते हैं उसके आधे हम फ्रंट में डालते हैं, आधे इस साइड में और आधे इस साइड में, तो 2-4 फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं क्योंकि जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से हमें फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। अगर केबल वाला डिज़ाइन है तो उसमें थोड़ा सा स्वेटर जो है वो सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है उसका चौड़ाई, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदे रखे हैं। बाकी बैक साइड में मैंने 120 फंदे इसमें डाले हैं और इसको मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी। नीचे से ही मैंने 120 फंदे इसमें डाले हैं, पूरा उसको वैसे ही बनाते हुए जाऊँगी। तो ये था सिंपल सा कार्डिगन। आप कैसे इसको स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि इसको आगे कैसे बनाना है, इसके गले की कटिंग कैसे करनी है और आर्म होल की कैसे करनी है, कितना लंबा आप इसको बना सकते हैं, और जो भी आगे इसमें होंगे स्टेप्स वो मैं बता दूंगी। और बाजू कैसे बनाना है, कॉलर बनाना है या जो भी गला बनाना है वो कैसे बनाऊंगी, तो आप उसको फॉलो करके आराम से कार्डिगन बना सकते हैं। आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। इसका मैंने लेफ्ट साइड एंड बैक साइड का मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको कैसे बनाना है, कैसे आपको फंदों को डिवाइड करना है, और इसका पैटर्न भी मैंने बता दिया है, बॉर्डर का भी और कार्डिगन का भी ऊपर जो मैंने डाला है ये सब मैंने बता दिया है। मेजरमेंट भी ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। उसके बाद मैं आगे बताने जा रही हूँ। ये राइट साइड है कार्डिगन का, तो लेफ़्ट साइड में मैंने बता दिया था, लेफ़्ट साइड में हमारे बटन लगते हैं और राइट साइड में बटन होल आता है। तो मैं बता रही हूँ कि बटन होल आप कैसे बनाएंगे और राइट साइड को आप कैसे बुनेंगे, मतलब राइट साइड का आइडिया दे रही हूँ आपको, राइट साइड कैसे बनानी है। बटन पट्टी इधर आती है और ये पूरा कैसे बनता है, और उसका मैं बता चुकी हूँ कि उसमें कैसे लेफ़्ट साइड कैसे बनानी है। तो जो हमारी राइट साइड होती है उसमें हमारे बटन होल्स भी बनते हैं, वो भी बता देती हूँ। बटन होल्स कैसे बनाएंगे अच्छे वाले, थोड़ा सा टाइट जो बटन होल्स होते हैं वो कैसे बनाएंगे वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो कार्डिगन की राइट साइड होती है उसमें आपको जितने भी बटन चाहिए वो आप पहले लेफ्ट साइड बनाएंगे। उसको पहले पूरा देखिए कि आपका लेफ्ट साइड कितना बड़ा आ रहा है, मतलब जितना सेंटीमीटर या इंचेस आपने लेफ्ट साइड में रखे होंगे, जितने बटन आपको उसमें लगाने होंगे, तो उसी हिसाब से आप बटन के होल्स बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड पहले आप पूरा बना लेंगे, उसके बाद आप बटन होल्स बनाएंगे। पहले आप बटन डिसाइड कर लीजिए आपको बड़े या छोटे जैसे भी बटन लगाने हैं, उसी हिसाब से आप बटन के होल्स बनाइए। तो देखिए, मैं जो बताने जा रही हूँ वो बटन होल जो है वो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा, मीडियम साइज का बटन होल बताने जा रही हूँ आप कैसे बनाएंगे। तो ये अभी मैं इसके स्टार्टिंग में हूँ, तो मैं एक स्टार्टिंग में एक बटन होल बनाऊंगी। जैसी ही आपकी बटन पट्टी होगी या जितने फंदे आपने बटन पट्टी में रखे होंगे उसके आधे में आप बटन होल बनाएंगे। तो मैंने बटन पट्टी में 10 फंदे रखे हैं, तो 5 फंदे पहले मैं बना लूंगी, और मैं सीधी सीधी वाली बटन पट्टी बना रही हूँ। आपकी जैसी भी होगी आप वैसी बनाएंगे। अब राइट साइड में देखिए, जब हम सीधी लाइन स्टार्ट करते हैं हमारी बटन पट्टी यहाँ से शुरू होती है। जब आपने ये लाइन की होगी स्टार्टिंग से, जब आप बना रहे हैं तो फंदे डालने के बाद अगर आपके पास सीधी लाइन आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बटन पट्टी बनाएंगे, उसके बाद आप आगे बनाएंगे। और अगर आपने फंदे डालने के बाद आपके पास उल्टी लाइन आती है पहले, तो
जब आप उल्टी लाइन करेंगे तो उसके एंड में आप बटन पट्टी डालेंगे। उल्टी लाइन के एंड में और सीधी लाइन के स्टार्टिंग में बटन पट्टी आती है राइट साइड में। तो अब देखिए जितने भी फंदे आपके होंगे बटन पट्टी के, उसके आधे आप बुन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे मैंने बना लिए। अब यहाँ पे मेरा बटन होल आएगा। यहाँ से जहाँ से आपका बटन होल बनना है, देखिए वहाँ पे ये फंदा उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा ऐसे उतारेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को जो हमने पहले उतारा था उसको इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। एक फंदा बंद हो गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसको भी इसके ऊपर से उतारेंगे। 2 फंदे बंद हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे। तो टोटल 3 फंदे बंद हो गए। अब आप देख लीजिए आपको कितना लंबा ये बटन होल चाहिए। अगर आपको बहुत लंबा बटन होल चाहिए तो आप ये जो फंदे हैं वो एक और बंद कर सकते हैं। तो अब ये फंदा इस पे उतार लेंगे। देखिए ऐसे करके 3 फंदे हमारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे और ये फंदा ऐसे उतारेंगे इस पे। एक बार हो गया, एक फंदा बढ़ा लिया हमने, फिर एक बार और बुनेंगे और इसको ऐसे बुनेंगे इसको और ऐसे इस पे उतार देंगे। एक बार और बुनेंगे, इस पे उतार देंगे। तो हमने टोटल 3 फंदे बंद किए थे और यहाँ पे हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। एक और बढ़ाएंगे ऐसे और इसको ऐसे इस पे उतार देंगे। अब हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं तो इस फंदे को इस पे लेंगे। देखिए इस वाले पे लेंगे सलाई पे और ये इसके इधर वाला जो फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ऐसे उतारा। अब धागा आपका पीछे है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे ऐसे। तो आप एक बार फंदे गिन लीजिए, आपके टोटल उतने ही होने चाहिए जितने आपने बटन पट्टी के लिए रखे हुए हैं। तो देखिए 2 4 6 8 9 और ये एक इधर है, 10 फंदे मेरे टोटल हो गए हैं। ये वाला फंदा बनाया। अब देखिए ये आपका बटन होल बहुत टाइट, ये बटन होल जो है जल्दी से ढीला नहीं होता, ये काफी टाइट रहता है। तो ऐसे में आप एक फंदा और घटा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसा मेरा आगे बना हुआ होगा मैं वैसे ही इसको बना लूंगी। ऐसे ही अब आपको जितने गैप में चाहिए होंगे आप उतने गैप में इसको बनाएंगे और ये बटन होल आप उतने ही गैप में बना लेंगे। तो देखिए ये बटन होल बना हुआ है ऐसे। आप चाहें तो इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। जितने बड़े आपके बटन होंगे उतने बड़े आपके बटन होल्स भी बनेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा कैसे बनाएंगे। दूसरी वूल पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। बाकी आपका जैसा होगा वैसे ही बनाएंगे। फिर जितने गैप में आपको बटन डालने हैं उतने ही गैप में आप इसके बटन होल्स बनाएंगे। राइट साइड में यही ध्यान रखना होता है कि बटन होल्स आपको बनाने हैं पूरी पट्टी में जहां तक आपको बटन लगाने हैं। अब जो पूरी लाइन है उसको ऐसी पूरा बना लेंगे और बाकी जितना आपको गैप में बटन होल चाहिए आप उतना गैप डालेंगे और फिर आप बटन होल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए दूसरी वूल पे बना के बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा बड़ा अगर बनाना है बटन होल, थोड़ा सा बड़ा अगर आपको बटन होल चाहिए तो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें मेरे 12 फंदे हैं तो 12 फंदों के पहले मैं आधा फंदे बना लूंगी। ये बटन पट्टी के सपोज आपके फंदे हैं 1 2 3 4 5 और 6 फंदे पहले ऐसे बनाए। अगर यहाँ पे 6 फंदों के बाद आपको यहाँ पे बटन होल डालना है या जितने भी आपके पास फंदे हैं उसके आधे आपने बना लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे बटन होल डालना है। तो ऐसे करके एक फंदा उतार देंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा और उतारेंगे। फिर धागा ऐसे पीछे करके इस उतारे हुए फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतारेंगे। ऐसे एक फंदा बंद हो गया, फिर धागा अपनी तरफ, एक उतारा, फिर पीछे किया और इसको भी इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ऐसे करके 2 फंदे उतार दिए। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको फिर उतारेंगे, धागा पीछे और इसको भी इसके ऊपर से उतार देंगे। टोटल 3 फंदे बंद हो गए, एक और कर देंगे, उससे बटन होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे धागा अपनी तरफ करके इसको उतारा, धागा पीछे किया और इसको ऐसे करके उतार देना है। अब देखिए ये धागा आपका ऐसा है। अब ये वाला फंदा आप इस वाली सिलाई पे ऐसे उतार देंगे। इसको ऐसे सीधा बनाया और ये फंदे को इस पे उतार दिया। 1, ऐसे 2, फिर 3, ये 4 और ये 5। जितने फंदे हमने बंद किए हैं उससे एक फंदा हम इसमें बढ़ाएंगे, उससे एक फंदा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब एक फंदा ज़्यादा बढ़ाया है तो उसको इस पे उतारा, ऐसे एक फंदे को ऐसे उतारा और इधर से एक फंदा लिया और इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे, ये उतारा, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, धागा पीछे, ये उतारा, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा। अब ये बटन होल बन गया। बाकी जितने भी आपके पास फंदे बचे होंगे उनको आप बुन लेंगे तो ये आपका बटन होल ऐसे बन जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये जितना मैंने बनाया था उससे थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब बाकी जितनी भी आपके पास लाइंस होंगी वो आप ऐसी बनाएंगे, नॉर्मली जैसे बनती हैं ऐसे करके इनको बनाते हुए जाएंगे। तो ये आपका बटन होल बन जाएगा ऐसे। बड़ा अगर बनाना है आपको तो आप उतने ज़्यादा फंदे बंद करेंगे, वैसे ही ये बनता हुआ जाएगा। कार्डिगन में आपको गोल गले की कटिंग कैसे करनी है, इसमें मुझे राउंड नेक बनाना है तो मैं इसमें राउंड नेक की कटिंग बताऊंगी आपको कैसे करनी है। अब देखिए जब आप कार्डिगन की लेंथ इतनी बना लेंगे, एटलीस्ट मैंने यहाँ से और यहाँ तक इसकी 18, क्योंकि ये लॉन्ग कार्डिगन है तो मैंने 18 इंच रखी है बॉर्डर से लेके और आर्म होल तक। जब आप बॉर्डर से बुनना शुरू करेंगे इसको ऊपर तो यहाँ तक जब आपके आर्म होल की कटिंग आएगी तो 18 इंच आप इसको बना लीजिए। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए तो 18 इंच या 19 इंच तक आप बना लीजिए और थोड़ा छोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से लंबाई रखिए इसकी। ये कार्डिगन का लेफ्ट साइड है। पहले लाइन में 5 फंदे घटाए, दूसरी लाइन में 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे इसकी आर्म होल की कटिंग हुई है। अब क्योंकि ये गोल गला में बना रही हूं इसलिए मैंने इसको यहां तक देखिए सेंटीमीटर में बता देती हूँ। मैंने आर्म होल को यहां तक आर्म होल की इसकी कटिंग खत्म हुई है तो देखिए मैंने इसको 10 सेंटीमीटर मैंने इसको बना लिया है। जितना हमारा शोल्डर होता है उसके आधा हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से जितनी आपकी शोल्डर की लंबाई आप बनाते हैं उसका आधा आप इसको बना लेंगे और उसके बाद हम इसकी गोल गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर का आधा बना लेंगे, जितना शोल्डर होता है उसकी लंबाई बना लेंगे। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, आर्म होल घटाने के बाद हमें इसको बुनते हुए जाना है। जैसे ये डिजाइन है मैंने इसको 4 इंच बनाया है, यहाँ से मैं इसकी कटिंग शुरू करूंगी तो 4 इंच बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। तो लेडीज का मैं एडल्ट्स का बता रही हूँ, लेडीज का बड़ों में आप ऐसे ही करेंगे। 4 इंच बनाने के बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग खत्म हुई, इतना मैंने इसको बनाया है। और आप देखिए लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में आप कटिंग कैसे करेंगे। तो जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको आप या तो बंद कर देंगे, यहां से आप इन फंदों को या तो जैसे फंदे हम बंद करते हैं वैसे कर लेंगे, या फिर आप इनको पिन पे उतार के छोड़ देंगे। तो अगर आपको सेफ्टी पिन या पिन होल्डर पे उतार के छोड़ना है तो देखिए आपको 10 फंदे आप बना लेंगे। जितने भी आपकी बटन पट्टी के फंदे होंगे उतने बना लेंगे आप। मेरे 10 हैं तो मैं 10 बना लूंगी। जैसी आपकी बटन पट्टी बनी हुई होगी वैसी बनाइए और इसको छोड़ दीजिए बना के।
पहले इनको ऐसे बनाइए 10 फंदे। ये 10 फंदे बन गए। अब आप इनको सेफ्टी पिन पे या ऐसे पिन होल्डर पे उतार के छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको बंद कर सकते हैं और उसके बाद आगे बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने फंदे इस पे ऐसे उतार के छोड़ दूंगी। ये मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास सेफ्टी पिन होगी तो आप उनको इस तरीके से पहले बना के फिर उतार के छोड़ देंगे ऐसे। ये ऐसे करके छोड़ दिया। अब आगे जितने भी फंदे हैं उनमें हम गोल गले की कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के फंदे छोड़कर मेरे पास टोटल 46 फंदे हैं। 26 या 28 आप फंदे इसके कंधे पे रख सकते हैं, 28 भी रख सकते हैं और 26 भी रख सकते हैं इसके कंधे पे। 28 फंदे शोल्डर पे निकाल के मेरे पास 18 फंदे बचेंगे, उसमें से हम इसकी गोल गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए कटिंग कैसे करनी है। ये फंदे ऐसे निकाल के छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से हम उल्टी साइड से ही इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। अब देखिए मुझे 18 फंदे घटाने हैं, तो ये मैंने जो फंदे हैं ये ऐसे छोड़ देंगे इनको यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले 6 फंदे घटाऊंगी मैं। 18 फंदे घटाने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 6 फंदे घटाऊंगी। देखिए एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटेंगे। देखिए ऐसे जितने फंदे आपको घटाने हैं उसी हिसाब से आप इसको डिवाइड करके हम घटा लेंगे। तो ऑलमोस्ट इतने ही फंदे होते हैं, 18, 19 या 20 फंदे आपके पास होंगे। सबसे पहली लाइन में हम 6 फंदे घटाएंगे। अब उल्टी लाइन आपकी जैसी बनी हुई होगी वैसी पूरी बना लेंगे। ये जो घटाए हुए फंदे हैं उनको छोड़ के आपका डिजाइन जैसा बनता है वैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बनाएंगे इसको। अब जो ये गले की कटिंग है लेफ्ट साइड में हम उल्टी साइड में ही करते हैं, तो मैं आपको उल्टी साइड में ही आके बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन को यहां से सीधा यहां तक बनाना है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसको आप कैसे करेंगे। तो ये पूरी उल्टी लाइन और फिर सीधी लाइन में बना लेती हूँ। आप देखिए उल्टी लाइन जैसी थी वैसी की पूरी, फिर सीधी लाइन के ऐसे करके एंड में आ गई हूं मैं। ये सीधी लाइन है, इसके एंड में आ गई हूं। तो जो ये लास्ट का फंदा है इसको ऐसे ही उतारेंगे, इससे जो एजिंग है इसकी स्मूथ आएगी। फिर इसको ऐसे पलटा और अब इस लाइन में 3 फंदे घटेंगे। पहले लाइन में 6 फंदे घटाए थे, अब देखिए 3 फंदे घटेंगे। तो इन 2 फंदों को आप ये वाला भी और ये वाला भी फंदा ऐसे उतार लीजिए और ये वाले फंदे को ऐसे करके इसके ऊपर से ले लीजिए। एक फंदा घट गया। आप देखिए 2 और ये 3। ये 3 फंदे इस लाइन में घट गए। बाकी जैसे मैंने बताया है ये पूरी उल्टी लाइन उल्टी जाएगी, सीधी लाइन को सीधा बनाना है और एंड वाला फंदा उतार लेना है। तो मैं ये 2 लाइंस उल्टी और ये उल्टी वाली पूरी करके और सीधी वाली करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी लाइन हो गई। ये फंदा लास्ट का मैंने ऐसे ही उतारा है, तो ये दूसरे वाले फंदे को इसके अंदर से ऐसे ले लेंगे। तो ये एक फंदा ऐसे घट गया। 3 फंदे घटाने हैं, तो 1 घट गया, 2 और ये 3। एक लाइन में हमने 6 घटाए थे, फिर दूसरी लाइन में 3 घटाए
इस लाइन में भी 3 घटा लिए। अब फिर से वैसे ही पूरी उल्टी लाइन उल्टी करेंगे, सीधी लाइन को सीधा करेंगे, एंड वाला फंदा उतार लेंगे उसमें। देखिए फिर से आगे उल्टी लाइन में। अब इस लाइन में 2 फंदे घटेंगे। पहले 2 बार 3 घटाए थे, एक बार 6 घटाए, फिर 3 3। अब इस लाइन में 2, ये 1 घट गया और ये दूसरा। इस लाइन में 2 घटे। अब ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन करके उसके बाद बताती हूँ कैसे करना है। इस लाइन को उल्टा करके फिर एक लाइन इसके बाद वाली को सीधी करके बताती हूँ। जब भी आप उल्टी लाइन में आ रहे हैं तभी आपको फंदे घटाने हैं गले के लिए, बाकी को आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए सीधी लाइन करके मैं आ गई हूं इसमें उल्टी लाइन में। अब इस लाइन में मैं एक ही फंदा घटाऊंगी। सबसे पहली लाइन में ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए, फिर 2 लाइन में मैंने एक बार 3 एक बार 3, 2 बार 3 फंदे घटाए हैं, फिर एक लाइन में 2 फंदे घटाए। अब देखिए इस लाइन में एक ही फंदा घटाऊंगी और टोटल मेरे 2 फंदे जहां तक मैंने घटाए हैं, मेरे 14 फंदे बंद हो गए यहाँ पे। 4 मुझे और घटाने हैं, तो हर उल्टी लाइन में 4 बार मैं एक एक फंदा घटाऊंगी, तो ये भी घट जाएगा पूरा। देखिए एक ही फंदा घटाया। अब जैसे आपकी उल्टी लाइन है वैसे इसको बना लेंगे, 4 बार ये 4 फंदे आपके घट जाएंगे। तो ऐसे ही आपको भी इसकी कटिंग करते हुए जाना है। ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन आएगी, फिर उल्टी लाइन में एक फंदा घटेगा। ऐसे करके एक एक और घटाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब तक आपके शोल्डर के 28 फंदे नहीं बच जाते, आपको हर लाइन में, हर उल्टी लाइन में एक एक फंदा घटाना है। बस यही ध्यान रखना है। जितने आपको शोल्डर पे रखने हैं उसके अलावा जितने भी आपके पास फंदे बचते हैं, आपको हर उल्टी लाइन में इनको घटाते हुए जाना है। तो मेरे 4 ही बार घटेंगे क्योंकि 4 फंदे मुझे घटाने हैं। तो 4 लाइन में मेरे हर उल्टी लाइन में 4 बार 4 फंदे घट जाएंगे। उसके बाद मेरी कटिंग जो है गोल गले की वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं होती है, बाकी को आप ऐसे ही ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। बाकी का शोल्डर जो है ऊपर तक ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। देखिए ये सिर्फ मैं लेफ्ट साइड का बता रही हूँ, राइट साइड का मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। ये सिर्फ लेफ्ट साइड का मैंने आज बताया है। इसमें उल्टी साइड में ही कटिंग होती है गोल गले की। तो ये यहां तक 15 फंदे मेरे टोटल बंद हो गए हैं। अब 3 फंदे और घटाने हैं, तो हर उल्टी लाइन में एक एक फंदा ऐसे ही बंद करते हुए जाऊंगी। तो ये पूरा 18 फंदे मेरे बंद हो जाएंगे, बाकी 28 फंदे बचेंगे। अब यहां से मैं बताती हूँ आपको, 14 सेंटीमीटर ये मेरा यहाँ तक हो गया है। अब अभी मैं इसको और बनाऊंगी, तो इसलिए जितनी आपकी लेंथ है उसके बाद आप ऐसे ही उसको बनाते हुए जाएंगे। बाकी का आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, फिर कटिंग आप यहाँ से बंद कर देंगे। बाकी का बनाते हुए जाएंगे तो वो आपकी लेंथ यहाँ शोल्डर की पूरी हो जाएगी, कटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे राइट साइड पे। तो राइट साइड का मैं बता दूंगी आपको, पूरा बता दूंगी आर्म होल टू नेक तक आपको कैसे पूरा कटिंग करना है। इसमें मैंने सिर्फ नेक का बताया है। आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि उल्टी साइड से आपकी सारी कटिंग होती है। लेफ्ट साइड की जो कटिंग है वो उल्टी साइड से होती है, राइट साइड की जो कटिंग है वो सीधी साइड से होती है। मतलब ये जो सिलाई, सीधी सिलाई होती है वहां से होती है। आज मैं कार्डिगन का आपको आर्म होल कटिंग बताने जा रही हूँ। इसका मैंने लेफ्ट साइड का ये गला कैसे कट होता है वो बता दिया था, लेकिन इसमें मैं पूरा बता दूंगी कि इसको आर्म होल से लेके गले की कटिंग तक कैसे करते हैं। यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक हम कैसे इसको करेंगे, उसके बाद आप कंधा बनाएंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। देखिए लेफ्ट साइड मैंने बना दी है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड हम पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि बटन होल्स का आइडिया आ जाता है। राइट साइड में हम बटन होल्स बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड जब पूरी बन जाती है उसके बाद हम आइडिया लगाते हैं कि हमें कितने बटन लगाने हैं और कितने हमें बटन होल्स चाहिए, तो उसी हिसाब से हम राइट साइड बनाते हैं। तो जितना मैंने यहाँ तक आर्म होल तक लेफ्ट साइड बनाया है उतना ही राइट साइड भी बना दिया है। अब इसमें देखेंगे यहाँ से कैसे इसका आगे बनेगा, आर्म होल कटिंग कैसे होगी। आर्म होल कटिंग सेम होगी, लेकिन इसमें मैंने सीधी साइड से की थी, इसमें उल्टी साइड से होगी।
क्योंकि यहाँ हम एक ही साइड में करते हैं, इस साइड हमारी बटन पट्टी है, यहाँ से हमारा गला बनता है, इसलिए एक ही साइड पे इसकी कटिंग होगी। तो 5 3 2 एक फंदे में घटाऊंगी। देखिए कैसे, एक फंदा उतारा और एक फंदा बनाया। इस लाइन में 5 फंदे घटाने हैं। एक फंदा उतारने के बाद ये फंदा बनाया और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। ऐसे ही सारे फंदे घटाने हैं। एक घटाया, फिर ये ऐसे करके 2, फिर ये 3 और ये 4 और 5। इस उल्टी लाइन में हमने 5 फंदे घटा दिए। पूरी उल्टी लाइन करेंगे, फिर पूरी सीधी लाइन करेंगे। अब पूरी लाइन को जैसा बनाया होगा आपने वैसे बनाएंगे उल्टी लाइन। जितने फंदे आपके कम हो जाएंगे उनको आप छोड़ देंगे। इसमें बता देती हूँ मैं आपको कैसे आपको कंप्लीटली इसको यहां से लेके आर्म होल की कटिंग से लेके और गले की कटिंग तक आपको इसको कैसे बनाना है ऊपर, वही मैं आज आपको क्लियर करने जा रही हूँ। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि इसको आगे कैसे करना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। तो जो बैक साइड होती है उसमें हम दोनों साइड कटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही मैं इस लाइन में इधर से भी करूंगी, क्योंकि ये कार्डिगन है तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हम एक एक साइड से करते हैं, एक साइड से इधर से और एक साइड से इधर से। तो ये पूरी लाइन में उल्टी बना लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी उल्टी लाइन कर ली। अब देखिए बटन पट्टी आपको चलाते हुए जाना है जहां तक कि आपकी गले की कटिंग नहीं शुरू होती। जैसे आपने अपनी बटन पट्टी बनाई है वैसे आप इसको बनाते हुए जाएंगे। सिर्फ जो हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं उन फंदों को छोड़ के जैसा आपका डिजाइन है वैसी बनेगा। उल्टी लाइन, सीधी लाइन सब वैसी बनेगी। तो ये मेरी बटन पट्टी है, इसको भी मैं वैसी बना रही हूँ जैसे मैंने इसको बनाया है। इसको इसके साथ भी कुछ नहीं करना है, बीच में जो डिजाइन है वो भी कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो ये पूरा आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। उसके बाद फिर उल्टी लाइन में, हर उल्टी लाइन में इसमें आर्म होल की कटिंग होगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करनी है। अब जैसे आप सीधी लाइन के एंड में आएंगे आपको लास्ट वाला फंदा ऐसे उतारना है। हर बार जब तक आपकी कटिंग खत्म नहीं हो जाती आपको ऐसे ही उतारना है ये वाला फंदा। जब कटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद नहीं उतारना है। अब इस लाइन में 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए इस फंदे को इसके अंदर से ऐसे लेंगे, उतारे हुए फंदे के अंदर से इस तरीके से ऐसे लेंगे। तो ये एक फंदा घट गया। अब ये 2 हो गए और ये 3 फंदे हो गए। बाकी की लाइन आपने जैसे बनाई है वैसी ही आपको बनानी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पूरी उल्टी लाइन और पूरी सीधी लाइन और लास्ट का फंदा उतारना है सीधी लाइन में। अब फिर से मैं आ गई हूं उल्टी लाइन में। तो अब इस लाइन में 2 फंदे घटाएंगे। एक फंदा ऐसे घट जाएगा, इसमें 2 घटाने हैं, ये वाला घटा और एक और करके इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे तो 2 फंदे घट जाएंगे। बाकी को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाली लाइन में हम एक ही फंदा घटाएंगे। यहाँ पे ये ऐसे करके घटाया। अब जैसी आपकी लाइन बनी हुई है पूरी लाइन को आप ऐसी बनाएंगे और जहां तक गले की कटिंग इसकी होती है कम से कम 5 इंच इसके बाद इसको बनाना है। तो वैसे बनाते हुए जाएंगे, बटन पट्टी को भी कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको राइट साइड में हम गले की कटिंग कैसे करेंगे। गोल गले की कटिंग है ये। अब देखिए एक चीज और बताती हूँ, ये मेरा 8 फंदों का डिजाइन था केबल का। तो अब देखिए इसमें 2 4 5 फंदे ही रह गए हैं। तो इसको जैसा ये है इसको मैं वैसे ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरे उसमें फंदे कम हो गए हैं। वैसे ही भी आपको भी करना है, वैसे ही आपको भी करना है। ये देखिए यहाँ पे ये कट गया है तो इसके बाद मैंने ये 2 फंदे उल्टे बनाते हुए गई हूँ
और बाकी जितने बचे थे उनको मैंने सीधा रख दिया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपका डिजाइन ऐसे इसमें कट जाता है आधे फंदे, तो आपको वैसे ही उसको कंटिन्यू करना है आगे तक इस तरीके से। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी मैं आगे बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। पहले मैं इसको इतना 5 इंच बना लेती हूँ, जहां तक मैंने लेफ्ट साइड की कटिंग की है कम से कम 5 इंच इसको आगे बनाएंगे। उसके बाद इसकी राइट साइड की मैं गले की कटिंग बताती हूँ। अब आगे देखिए, इसकी गले की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये वाला मैंने बता दिया था, लेफ्ट साइड का मैंने सारा वीडियोस डाला हुआ है कि इसका गले की कटिंग कैसे करनी है। गोल गले की कटिंग है ये। तो सेम जैसे मैंने इसमें किया है लेफ्ट साइड में फर्क ये होता है कि लेफ्ट साइड में हम गले की कटिंग उल्टी साइड से करते हैं और इसमें हम सीधी साइड से करते हैं। तो जिस साइड आपकी पट्टी आती है वहीं से आप शुरू करेंगे। तो पहले या तो आप ये वाले फंदे जो है इनको बंद कर दीजिए, जो बटन पट्टी के फंदे हैं, या आप उनको बंद कर दीजिए, या फिर आप इनको ऐसे बना के और एक जो सेफ्टी पिन है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे इनको बनाऊंगी। पहले 10 फंदे सेफ्टी पिन के, 10 फंदे बटन पट्टी के बना के सेफ्टी पिन पे डाल दूंगी। देखिए ये 10 बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको मैं ऐसे सेफ्टी पिन में डाल दूंगी, या पिन होल्डर जो भी आपके पास हो उसमें आप डाल देंगे। ये फंदे सेफ्टी पिन में डाल के ऐसे छोड़ देंगे इनको। ये बाद में गला बनाने के काम आएंगे, इसलिए इनको ऐसे डाल के छोड़ दिया। अब आगे देखिए, इस लाइन में हम 6 फंदे घटाएंगे। सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाएंगे। ये एक फंदा बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया। 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 18 फंदे मुझे टोटल घटाने हैं। लेफ्ट साइड में भी मैंने 18 घटाए थे गले के लिए, तो इसलिए इसमें भी 18 ही घटाऊंगी। बाकी जितने बचेंगे वो कंधे के लिए छोड़ देंगे ऐसे। तो इसमें सबसे पहली लाइन में, हर सीधी लाइन में इसमें, ये देखिए हर सीधी लाइन में इसमें गले की कटिंग होगी। तो सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए। अब बाकी की लाइन जैसे है वैसी बनाएंगे, पूरी सीधी लाइन और पूरी उल्टी लाइन कर लेंगे। उसके बाद इसमें और फंदे घटाएंगे। तो इसको मैं पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ आगे। अब जैसे आप उल्टी लाइन करके इसके एंड में आएंगे, आपको ये फंदा ऐसे उतारना है। जब तक आप गले की कटिंग कर रहे हैं ये वाला फंदा आप उतारेंगे हर बार, उससे जो है एजिंग स्मूथ आती है। पहले भी मैंने बताया था। अब पलट लेंगे इसको। तो पहली लाइन में हमने 6 फंदे घटाए, पहली जो सीधी लाइन की उसमें 6 फंदे घटाए। अब दूसरी सीधी लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे। जैसे लेफ्ट में किया वैसे मैं राइट में भी कर रही हूं। 1 हो गया, ये 2 और 3। अब पूरी लाइन सीधी और एक उल्टी ऐसी करनी है। ये पूरी लाइन सीधी और फिर उल्टी। लास्ट में फंदा उतारना है जैसे मैंने बताया। अब देखिए, फिर उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन में आ गए। अब इस लाइन में भी 3 ही फंदे घटाएंगे। ये देखिए, एक फंदा ये घट गया, ये 2 और ये 3। क्योंकि मुझे 18 फंदे घटाने हैं तो मैंने हिसाब से उसको डिवाइड किया है। तो आपके पास जितने आपको कंधे पे रखने हैं वो डिसाइड कर लीजिए। 28 या 26 फंदे आपको 28 या 26 फंदे आपको कंधे पे रखने होते हैं। उसके अलावा आपके पास जितने फंदे बचेंगे वो आप गले के लिए घटा देंगे, गोल गले के लिए घटा देंगे। तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहली लाइन में आपको थोड़े ज्यादा फंदे घटाने हैं, उसके बाद थोड़ा कम और लास्ट में कम कम करते हुए जाएंगे। वैसे ही उसको डिवाइड करना है। तो मैंने सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए। इसमें हर सीधी लाइन में कटिंग होगी। तो सबसे पहली लाइन में मैंने 6 फंदे घटाए, फिर 3, तो टोटल 12 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट लाइन में मैं 2 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद 1 4 बार 1 फंदे घटाऊंगी। तो 4 बार 1 फंदा घटाऊंगी तो मेरे सारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी।
अब ये पूरी लाइन कंप्लीट करके उल्टी लाइन करके दिखाती हूँ। हर सीधी लाइन में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कटिंग सीधी लाइन में ही होगी, बाकी का आपको वैसे ही बनाना है। अब जैसे मैंने इस साइड में केबल रखी थी, ये इसमें बंद हो गई है क्योंकि ये फंदे घट गए तो बंद हो गई। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आगे का डिजाइन जैसा है वैसे ही बनाना है। अब देखिए इस सीधी लाइन में, फिर से सीधी लाइन में आ गई हूं मैं, तो इसमें भी हम इसमें दो फंदे घटाएंगे। एक फंदा तो ऐसे घट जाता है, जो मैंने इधर से उतारा हुआ है उल्टी लाइन से, उसको इस तरीके से एक फंदे के साथ घटा देंगे और एक और फंदा घटाएंगे, तो ये मेरे टोटल 2 फंदे हो गए। अब यहां तक जो मैंने कटिंग की है वो 14 फंदे मेरे घट गए हैं। अब मुझे 4 फंदे और घटाने हैं, तो हर सीधी लाइन में एक फंदा 4 बार घटाऊंगी तो वो कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही आपको भी करना है, आपके पास जितने फंदे होंगे उनको आपको ऐसे ही घटाना है। तो इतने तक मेरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, 4 फंदे जब मैं घटाऊंगी। और उसके बाद अगर आपकी जो ये शोल्डर की लेंथ है अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो आगे उसको आपको वैसे ही बनाते हुए जाना है। जितने फंदे शोल्डर के होते हैं उनमें ही आपको आगे तक इसको बनाते हुए जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। और टोटल जो आपकी शोल्डर की लेंथ होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच होती है। आपको टोटल उसको 10 इंच बनाना है। नाप लीजिए आप और उसको उतना ही बनाइए। गले का मेजरमेंट आपको बताने वाली हूँ कि गोल गला कैसे बनाना है। तो अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं, मैंने उसका ट्यूटोरियल डाला हुआ है कि आपको कटिंग कैसे करनी है गोल गले की। और अब बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, कितने फंदे आपको रखने हैं इसमें। तो जब आप कटिंग इसकी कंप्लीट कर लेंगे और बैक पार्ट भी आप इसका बना लेंगे, तो आपको कंधे जोड़ने हैं दोनों साइड के। बैक पार्ट के साथ आपको दोनों साइड के कंधे जोड़ने हैं। जितने फंदे आपने रखे होंगे कंधे के लिए उतने ही आपको बैक साइड में दोनों साइड रखने हैं और ऐसे ही इसका कंधा जोड़ लेना है। तो जब कंधा जोड़ लेंगे आप दोनों साइड का, फिर आपके पास बीच में फंदे बच जाएंगे। तो जो भी आपके पास फंदे बचे होंगे वो आप गले बुनने के लिए यूज करेंगे। जो बैक का जो पार्ट है वो बना लेंगे, तो उसमें एक लाइन पहले कंप्लीट होने से, उसकी लेंथ कंप्लीट होने से एक लाइन पहले आप ये जो बीच के फंदे हैं उनको आप दूसरी सिलाई पे उतार लीजिए और जो दोनों साइड के कंधे के फंदे हैं उनको आप एक लाइन ज्यादा बनाएंगे। तो उससे जो कटिंग है इसकी अच्छी आती है, स्मूथ आती है। तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा ये मुड़ रहा है, लेकिन पहनने के बाद ये पूरा सा जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो ये पूरा ऐसे आएगा। अब गले के बारे में बताती हूँ कि जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो आपने उतार के रखे होंगे या बंद कर दिए होंगे, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने बताया है कि आप बंद भी कर सकते हैं उनको और अलग भी उतार के रख सकते हैं। और प्लस जो दूसरी साइड की बटन पट्टी है उधर के फंदे और पीछे के फंदे, ये तीनों फंदे आपके पास होंगे ऑलरेडी जब आप गला बना रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले आप देख लेंगे कि आपको टोटल कितने फंदे उठाने हैं। तो आप 120 से 125 के बीच में आप फंदे उठा लीजिए। लेडीज के कार्डिगन के लिए 120 से 125 तक आप फंदे उठाएंगे टोटल। तो टोटल में से जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको आप माइनस कर लीजिए। बैक के और बटन पट्टी के जो आपके पास फंदे हैं आप उनको टोटल में से माइनस कर लीजिए। उसके बाद जितने फंदे आपके पास बचेंगे, जितने आपको उठाने हैं, उसके अलावा जितने उठाने हैं उसको आप डिवाइड करके आधा इधर और आधा इधर उठाएंगे। क्योंकि बैक के ऑलरेडी आपके पास हैं तो आप इधर से एक साइड से पहले ये जो है ये आप सिलाई पे ले लेंगे, एक साइड से उठाना शुरू करते हैं। सीधी साइड यहाँ से आप उठाना शुरू करेंगे तो ये वाले जो बटन पट्टी के फंदे 10 हैं ये या जितने भी आपके पास हैं वो आप सिलाई पे लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से उठाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक जहां तक बैक का पार्ट है वहां तक उठाएंगे और फिर बैक वाले फंदे भी उसी एक ही सिलाई पे करना है, सारा उसी सिलाई पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे जब खत्म हो जाएंगे फिर यहाँ से भी उनको यहाँ से उठाना शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे। आपको करना कैसे है, क्योंकि आपको धागा डालना है तो आप यहाँ से ही उनको बुनना शुरू करेंगे। जो आपके पास बटन पट्टी के फंदे होंगे वहीं से आप बुनना शुरू कीजिए और फिर यहाँ से फंदे उठाएंगे तो आपका धागा आगे आगे चलता जाएगा। फिर जो बैक के फंदे हैं उनको भी बुन के इधर ले आइए। जैसा आपको डिजाइन चाहिए, जैसा आपकी बटन पट्टी है वैसे आप उनको बुनेंगे, वैसे ही बनाएंगे सारे फंदे। और जो उठाने हैं वो वैसे ही उठाएंगे जैसे फंदे हम उठाते हैं। तो दोनों पार्ट्स में, दोनों साइड में, मतलब जो फ्रंट की साइड है
बराबर आपको फंदे उठाने हैं, तभी आपका जो गला है वो अच्छा बनेगा, परफेक्ट उसकी शेप आएगी। तो जब आप उठाएंगे तो पूरे में आप उठा लेंगे। उसके बाद आप एक साइड से बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको एक ही दोनों साइड से ये बुनते हैं, एक ही सिलाई पे हम बनाते हैं, तो आप उल्टी सीधी दोनों साइड आती हैं उसमें बनाने के लिए, क्योंकि आसान होता है गोल गला बनाना, दोनों साइड से हम बुनते हैं। तो उसमें आपको जितनी भी लाइंस बनानी है, जितना चौड़ा आपको ये गला चाहिए उतनी आप बना लेंगे। मैंने इसमें सिर्फ 12 लाइंस रखी हैं, तो आपको जितना ये गला चौड़ा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। उसके बाद आप फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, मतलब इनको बंद कर देंगे। जैसे फंदे बंद करते हैं वैसे ही आप इनको बंद कर लीजिए, तो आपका गला है वो ऐसे बन जाएगा। और गले का बॉर्डर आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपका बटन पट्टी का बॉर्डर होगा, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जितनी सिलाइयां आप टोटल बनाएंगे उनमें से आप 1 2 3 सिलाई पहले आप ऐसे बटन होल भी बना लेंगे। यहाँ पे राइट साइड में बटन होल आता है, तो बटन पट्टी के जो ये गले की पट्टी होती है उसके बीच में भी यहाँ पे एक बटन होल आता है। बस यही सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका ऐसे गोल गला बनके तैयार हो जाएगा। और मैंने इसमें 125 फंदे मैंने इसमें रखे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इधर और इधर दोनों साइड मैंने डिवाइड करके उठाया है। बैक साइड में आपका जितने आपके दोनों साइड के फंदे होते हैं, मतलब एक साइड में आपका फ्रंट साइड में जितने टोटल फंदे हैं सिर्फ इतने तक, उसके आपको उससे कम फंदे आपको सिर्फ बैक साइड के रखने हैं। अगर आपके मान लीजिए आपके पास यहाँ तक 40 फंदे हो रहे हैं, तो बैक साइड में आपके पास 30 फंदे होने चाहिए। तो आप उसी हिसाब से बैक के फंदे भी रखिएगा। अगर आपके पास कम फंदे हैं तो आप थोड़ा सा 1 2 और उठा सकते हैं, लेकिन बैक में आप 30 तक फंदे रख सकते हैं, बैक के लिए उतने काफी हो। तो एक तरीका और बताती हूँ कि आप सारे फंदे बंद कर लीजिए। जब आप गले की कटिंग कर रहे हैं तो आप बटन पट्टी के भी फंदे दोनों साइड के बंद कर दीजिए। जब आप गले पे यहाँ पे आएंगे एक लाइन पहले, वहां पे भी आप बीच के सारे फंदे बंद कर लीजिए। और जब आप गले के लिए फंदे उठाना शुरू करेंगे तो आप एक साइड से उठाएंगे जितने टोटल आपको फंदे उठाने हैं। बटन पट्टी पे आप यहाँ पे 10 ही उठाएंगे, इधर भी 10 ही उठाएंगे, बाकी में जितने फंदे बच रहे हैं टोटल में आप उतने फंदे उठाएंगे, तो आपका आराम से ऐसे गला बन जाएगा। तो गोल गले के लिए जो मेजरमेंट था वो यही है, कटिंग मैंने बताई है। आप कार्डिगन का बाजू बताने जा रही हूँ कि आपको इसकी घटाई कैसे करनी है। बहुत ही आसान है, और जहां पे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं वहां से मैं बताने जा रही हूँ इसको। 20 इंच मैंने टोटल यहाँ तक बनाया है, जहां तक इसकी आर्म होल की हम कटिंग करते हैं। तो आप इसको उस हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से आपके हाथ हैं। तो आप अपने हाथ पे इसको नाप लेंगे और आर्म होल तक आप इसको नापेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग शुरू करेंगे, और कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, क्योंकि बैक पार्ट में हम दोनों साइड से कटिंग करते हैं, तो इसमें भी हम दोनों साइड से करेंगे। और मैंने 5 3 2 1 फंदे की कटिंग की है, इसमें मैं वैसे ही करूंगी। और उसके बाद 3 फंदे घटाऊंगी जहां तक इसकी लंबाई कंप्लीट होती है। अगर आर्म होल घटाने के बाद आप नाप के देखेंगे इसकी लंबाई अगर आपके कंधे तक पूरी हो गई है तो आप उस सारे फंदे बंद कर दीजिए। अगर इसकी लंबाई पूरी नहीं होती है तो उसके बाद उसको आप 2 2 या 3 3 फंदे घटाते हुए ऊपर तक बनाएंगे, तो इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको एक बार एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि कैसे आपको इसको ऊपर तक घटाना है, वैसे ही आप ऊपर तक इसको बनाते जाएंगे। यहाँ तक मेरे 20 इंच हो गया है, आर्म होल तक जितनी मुझे लंबाई चाहिए वहां तक मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैं बताती हूँ, सबसे पहली लाइन में ये सीधी या उल्टी जिस लाइन में आप घटाना शुरू करेंगे वहीं से आप इसको ऐसे करेंगे जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम 5 फंदे घटाएंगे, एक फंदा उतारा, एक बनाया और ये उसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे करके सारे फंदे घटाने हैं। फिर एक घट गया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। अब ये एक लाइन में ये 5 फंदे घट गए। अब यहां से ये सीधी लाइन पूरी एंड तक बनाएंगे और उल्टी लाइन में 5 फंदे घटाएंगे। तो इसी तरीके से आगे तक इसको ऊपर तक घटाते हुए जाना है। मैं बताती हूँ, अभी ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे जैसे आपने बनाई होगी बीच में, इसको वैसे ही बनाना है।
लास्ट तक। उसके बाद उल्टी लाइन में फिर 5 फंदे घटेंगे। अब सीधी लाइन पूरी की, उसमें हमने 5 फंदे घटाए थे। जहां से शुरू किया है वहां से आपको याद रखना है, यहाँ पे 5 घटाए, उसके बाद वाली लाइन में भी उतने ही फंदे घटाने हैं। तो ये दूसरी साइड से घटा रही हूं मैं, उल्टी साइड से। तो एक यहाँ से 5 घटाने हैं, एक बुना ये इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे करके, फिर दूसरा ऐसे करके 5 फंदे घटाने हैं यहाँ पे। तीन, चार और ये 5। अब जैसे बीच में बना हुआ है ये उल्टी लाइन, वैसे ही इसको पूरा करना है। और उसके बाद फिर सीधी लाइन से 3 फंदे घटाने हैं। तो ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदे घटाएंगे सीधी लाइन में। अब उल्टी लाइन करने के बाद जो लास्ट वाला फंदा होता है इसको ऐसे ही उतार देंगे ताकि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ आएंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने बुना, लास्ट वाला फंदा मैंने उतार दिया। तो ऐसे करके इस लाइन में अब 3 फंदे घटाएंगे, क्योंकि हम सीधी लाइन में आ गए हैं, यहीं से घटाना शुरू किया था। पहले 5 घटाए, अब 3 घटाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये जो पहला फंदा है जो उतारा हुआ है उसके साथ हम ये वाला फंदा ऐसे करके घटा देंगे। देखिए इसके अंदर से ऐसे करके लेंगे इस वाले फंदे को। तो ये घट गया, एक, अब ये 2 हो गए और एक और 3। फिर ये पूरी लाइन करेंगे, लास्ट का फंदा उतारेंगे, फिर उल्टी साइड से भी 3 फंदे घटाएंगे। तो ये लाइन जो बीच में जैसे बनी हुई है उसको वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पूरी सीधी लाइन एंड तक करके दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए उल्टी लाइन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 3 घटाए थे सीधी में, तो उल्टी लाइन में भी 3 फंदे घटाएंगे ऐसे करके। एक फंदा इस तरीके से घटेगा, ऐसे बुनेंगे इसको, इसके ऊपर से उतारेंगे। 2 हो गए और एक और 3। फिर ये उल्टी लाइन पूरी ऐसे बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही में सारे फंदे घटेंगे जहां तक आपको इसकी कटिंग करनी है। तो पहले 5, फिर 3, फिर 2 और फिर एक फंदा। तो अभी 3 घटा लिए, नेक्स्ट में हम सीधी लाइन में 2 घटाएंगे, उल्टी में भी 2 घटाएंगे, फिर उसके बाद एक घटाएंगे दोनों साइड। उल्टी लाइन करके फिर सीधी लाइन में, अब इस लाइन में 2 फंदे घटेंगे। यहाँ पे एक फंदा ऐसे घटाया और एक और 2 घट गए। अब उसके बाद पूरी सीधी लाइन जैसे बनी हुई है वैसी बनानी है। उल्टी लाइन में भी फिर 2 फंदे ही घटाएंगे क्योंकि सीधी में हमने 2 घटाए हैं। उसके बाद दोनों साइड एक फंदा घटेगा। फिर इसकी कटिंग जो है आर्म होल की वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो लेंथ है वो कंधे तक इसकी पूरी हुई है या नहीं। अगर बचती है तो उसके बाद आप ऊपर तक ऐसे बनाते हुए इसको दोनों साइड से 3-3 फंदे घटाते हुए जाएंगे या फिर 2-2 फंदे घटाते हुए जाएंगे। दोनों साइड से 2-2 या 3-3 फंदे घटाएंगे तो इसकी जो शेप है वो इस तरीके से आ जाएगी, आपके कंधे तक वो पूरा आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में इसका आया होगा कि कटिंग इसकी कैसे करनी है आर्म होल से लेके कंधे तक। तो दोनों साइड से आप एक जैसी ही कटिंग करेंगे तो इसका जो शेप है वो अच्छे से आ जाएगा ऊपर तक। तो बहुत आसान है इसका बाजू का शेप निकालना या बाजू को घटाना, बहुत ही आसान है। इसमें हमने 2 फंदे अभी घटाए हैं, उल्टी लाइन में भी 2 घटेंगे, फिर एक सीधी लाइन में घटेगा, फिर उल्टी में भी 1 घटेगा। उसके बाद आप इसको नाप के देखिए कि आपका जो लंबाई है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है।
उसके अकॉर्डिंग आप इसको 3-3 फंदे आप ऊपर तक घटाइए दोनों साइड से। जैसे अभी घटा रहे हैं हम, तो उसमें हम दोनों साइड से 3-3 घटाएंगे हर लाइन में, तो उससे आपकी जो शेप है वो भी आ जाएगी और कंधे तक इसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी। और अगर आर्म होल घटाने के बाद इसकी लंबाई आपकी कंधे तक पूरी आ जाती है तो आप उसके सारे फंदे बंद कर दीजिए एक साथ एक ही लाइन में, तो ऐसे ही आपका बाजू बन जाएगा।